नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया। महाराष्ट्र के बारामती में हुई इस दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश भी है? राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं और नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी, प्रकाश अंबेडकर और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने गहरा दुख जताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए देखते हैं इस घटना पर देश भर से आ रही प्रतिक्रियाएं और उठते सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि अजित पवार के अचानक निधन से बहुत सदमे में और हैरान हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मारे गए और मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी भी शामिल हैं, और उनकी दिवंगत अजीत जी के सभी दोस्तों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस घटना की ठीक से जांच होनी चाहिए। बाद में ममता बनर्जी ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर सुनकर बहुत हैरान और दुखी हूँ। आज सुबह एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। मैं यह खबर देखकर सच में हैरान हूँ। इस देश के लोगों की, यहाँ तक कि राजनीतिक नेताओं की भी कोई सुरक्षा नहीं है। मुझे नहीं पता कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का क्या होगा, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी के साथ हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे सोशल नेटवर्क से पता चला था कि किसी दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बयान दिया था कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने को तैयार हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद काफ़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जाने लगे। विपक्षी नेताओं की तरफ से भी इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद M.K. प्रेमचंदन ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि ऐसा हादसा हुआ है। हमें डिटेल्स नहीं पता है, इसलिए रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि असल में क्या हुआ है। यह सच में चौंकाने वाला और बहुत दुखद है। डिप्टी CM और उनकी टीम प्लेन में सफर कर रहे थे और यह हादसा हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए। हमें रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। मतलब वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP अध्यक्ष अजीत पवार के अचानक निधन से गहरा सदमा लगा है। आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं, अजीत का राजनीतिक काम करने का अपना एक अलग अंदाज था। उनकी पत्नी, परिवार, दोस्तों, समर्थकों के प्रति मेरी सच्ची संवेदनाएं। जिस विमान दुर्घटना में उनकी और 5 अन्य लोगों की जान गई, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। शिवसेना UBD के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपनी कैबिनेट में एक मजबूत लीडर और एक बेहतरीन साथी खो दिया है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। वह बहुत डिसिप्लिन लीडर थे, अपने काम को लेकर बहुत सावधान रहते थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अच्छे जानकार थे। एक बेहतरीन साथी के तौर पर मेरा उनसे खास रिश्ता था। अजीत पवार खुले विचारों वाले थे। उनके मन में जो आता था वह कह देते थे। वह ज़्यादा देर तक सब्र करने वाले इंसान नहीं थे। भले ही उन्होंने पॉलिटिक्स में अलग रास्ता अपनाया, लेकिन उन्होंने रिश्ता टूटने नहीं दिया। वह महाराष्ट्र में दादा के नाम से पॉपुलर थे। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी चले जाएंगे। वह एक ऐसे लीडर के तौर पर जाने जाते थे जो अपने वर्कर्स को प्यार करते थे। उनके जाने से राज्य की लीडरशिप में खालीपन आ गया। वह हर तरह से दादा थे। मेरी तरफ से ठाकरे और शिवसेना परिवार की तरफ से दादा को श्रद्धांजलि। TMC नेता कुणाल घोष ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन बहुत दुख की बात है। हमारी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर बात की है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये पार्टी की मांग है। एक समय था जब भाजपा अजित पवार के खिलाफ आरोप लगा रही थी। हालांकि बाद में वे भाजपा के दोस्त हो गए, लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई कि अजित पवार भाजपा छोड़कर विपक्ष के साथ गठबंधन करने का इरादा बना रहे हैं। ऐसे समय में इस दुर्घटना की खबर आई है। इसकी जाँच होनी चाहिए। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं के साथ एक बातचीत में कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करेंगे। यह बहुत दुखद घटना है। अजित पवार की असमय जान चली गई। एक मेहनती इंसान के चले जाने से हम सब सदमे में हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। इस घटना पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक घटना है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई चूक हुई या नहीं, ये भी देखा जाना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का गहरा दुख है कि अजीत दादा का विमान क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास और अनुभव रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा झटका है। यह हादसा क्यों हुआ? प्रारंभिक जानकारी जो मिली है उसके अनुसार 3 साल पहले इस प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। DGCA को इसकी पूरी जाँच करनी चाहिए। हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जांच होनी चाहिए और एयरक्राफ्ट में कैसे गड़बड़ी हुई, इसका इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद घटना है। मैं अजित पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर यह जो अपार कष्ट आया है
वे उन्हें इसे सहन करने की शक्ति दें, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और राजद के नेता मनोज झा ने भी कहा कि आप कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि संसद सत्र के पहले दिन इस तरह की दुखद खबर सुनेंगे। बहुत राजनीति उनके अंदर बची हुई थी और ये पूरी घटना असहज विषय है। राजनीतिक रूप से हम साथ नहीं थे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उनकी भूमिका निर्णयकर्ता के रूप में रही। उनके समर्थकों को, उनके परिजनों को ईश्वर अत्यधिक शक्ति दे इसे स्वीकार करने के लिए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अब ये संजोग है या साजिश है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जांच होनी चाहिए कि विमान दुर्घटना कैसे हुई। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि देखिए, ये जांच तो अपने आप होनी ही है, कोई इसकी मांग करे या ना करे, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। क्या पुलिस करेगी, क्या डीजीसीए करेगा, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये समय बताएगा। उधर एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विराम लगाते हुए कहा कि अजीत पवार की अचानक मौत महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। महाराष्ट्र ने एक ऐसा इंसान खो दिया है जो काबिल था और फैसले लेने की ताकत रखता था। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मैं आज मीडिया के सामने नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि कलकत्ता से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह बात रखी है कि इस हादसे के पीछे कुछ पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यह पूरी तरह से एक हादसा है। महाराष्ट्र, हम सभी इस मौत से दुखी हैं। प्लीज़ इसमें पॉलिटिक्स ना लाएं, बस इतना ही कहना है। एक कर्तृत्व निर्णय की शक्ती ज्याच्यात आहे अशा व्यक्तीला महाराष्ट्र मुक्ता हे काही नुकसान झालं ते भरून निघणार नाही। आज सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतात। आज मीडियासोबत येणार नसतो, परंतु काही विरोध करतात। हा अपघात याच्यामागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कलकत्त्यावरून मांडली गेली। याच्यात राजकारण नाही, हा निवड अपघात आहे। त्याच्या यातना महाराष्ट्राला, आम्हा सगळ्यांना सतर्क असतात कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं।